प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। लोग दुनिया छोड़कर संन्यास लेते हैं और लोग माया में आप जो है फिर से वापसी किए। हिंदू समाज को जिसको वजू खाना कहा जाता था उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। इस्लाम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं, इस्लाम धर्म के जो बड़े लोग हैं उनको सहर्ष काशी विश्वनाथ हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त तो चला आपके पसंदीदा शो का यानी राष्ट्रवाद का, और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। और राष्ट्रवाद में आज सवाल ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान और उस पर मचे घमासान पर। सवाल यह होगा कि जब योगी ने काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट का जिक्र किया तो कुछ लोगों को रावण क्यों याद आ गया। सवाल यह भी कि गंगा जमुनी तहजीब की दलील देने वाले क्या ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग करेंगे? यह तहजीब सिर्फ जुबानी जमा खर्च होती है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई को आईने की तरह सामने रख दिया। 839 पन्नों की रिपोर्ट में लिखा गया कि मस्जिद से पहले वहां भव्य मंदिर था, और यही बात आज उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कही, जिस पर विवाद है। सबसे पहले आप सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर मौलाना इमरान हसन ने अपना तर्क दिया और कहा कि योगी अपने हिसाब से इतिहास को पेश कर रहे हैं। सुनिए जरा। एक धर्म विशेष के मानने वाले हैं आप, उसके योगी हैं, आपने संन्यास लिया था, उसके बाद एक पद्धति करते हुए आप जो है आपने दुनिया में उसको फैलाने का काम शुरू किया था। उसके बाद आप जो है उसके बाद आप दुनियावी एतबार से फिर जो है ये दुनिया में वापस आए, आपने वापसी की और आपने एक मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बन के आप कार्यकाल कर रहे हैं। तो एक ये इतिहास का विषय है कि लोग कहेंगे कि लोग दुनिया छोड़कर संन्यास लेते हैं और अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं, और कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि ईश्वर से छोड़कर आप जो है वो दुनियावी चीज़ों में, लोभ माया में आप जो है फिर से वापसी किए। तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा रिपोर्ट का जिक्र किया तो मौलाना साहब को रावण याद आ गया। मर्यादा की दुहाई देते हुए मौलाना इमरान हसन ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल मर्यादा पुरुषोत्तम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज कौन है जो राम की मर्यादा के साथ है और कौन है जो रावण की मर्यादा के साथ है? जो आज की जो राजनीति चल रही है उनको पहले जाके मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में वाकई पढ़ना चाहिए कि मर्यादा है क्या, मर्यादा की क्या लाइन है, क्या डेफिनेशन है। या जो हम सोच रहे हैं वही मर्यादा हो गई तो फिर तो रावण भी कहेगा कि मैंने ये सोचा था, ये तो मेरी मर्यादा है। तो अब हमें ये देखना है कि इस वक्त में कि कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, कौन रावण की मर्यादा मान रहा है, कौन जो है राम की मर्यादा। तो ये एएसआई की बात जहाँ तक के है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो इस बार फैसला आया है उसके बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता कि वो उसकी रिपोर्ट फेवर में है।
तो इसी बयानबाजी के बीच हिंदू पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की और वजू खाने वाले एरिया का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की। हिंदू पक्ष का कहना यह कि वहां मिली आकृति को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे होना चाहिए। तो विश्व हिंदू परिषद कहती है कि उन्हें शिवलिंग की पूजा करने का हक भी मिले और मौका भी। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूं कि हम ये साबित कर सके हैं ASI रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है, एक, हिंदू समाज को जिसको वजू खाना कहा जाता था उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। तो इसी बीच महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की कि वो लोग अपील करें और ज्ञानवापी को खुद हिंदुओं को सौंप दें। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से जो इस्लाम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं, इस्लाम धर्म के जो बड़े लोग हैं, उनको सहर्ष काशी विश्वनाथ हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, जिससे कोई विवाद आगे ना हो। क्योंकि आज नहीं तो कल साक्षी के अनुसार कोर्ट के माध्यम से हमें मिलना ही मिलना है, इसलिए विवाद न करके उस स्वेच्छा से हम लोगों को सुपुर्द करें। तो तमाम बयान आपने सुनी, बातें आपने सुनी, तो ऐसे में राष्ट्रवाद में सवाल आज बताता हूं आपको। पहला सवाल राष्ट्रवाद का, योगी ने सच बताया तो मौलाना को रावण क्यों याद आया? सवाल यह कि ज्ञानवापी पर मर्यादा कौन तोड़ रहा है? सवाल यह कि ज्ञानवापी का सच क्या मुस्लिम पक्ष कबूल करेगा? सवाल यह कि हिंदू पक्ष एक्शन में तो मुस्लिम पक्ष क्यों टेंशन? इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका परिचय कराता हूं। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं, हिंदू पक्ष के। विनोद बंसल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। साथ ही साथ मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और आदिल हसन हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत विष्णु शंकर जैन मैं आपसे करना चाहूंगा कि ASI की 839 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई, ज्ञानवापी से जुड़े हुए सबूत सामने आए। आपने कहा कि जितनी दलीलें हमने कोर्ट में दी, उन दलीलों को सपोर्ट करते हुए वो सबूत हैं। लेकिन अब आप नई याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में सर क्या हुआ और क्या है याचिका में आपकी? इस सुप्रीम कोर्ट में हमने आज एप्लीकेशन फाइल की है और मूलतः इस एप्लीकेशन में मांग की गई है कि जो वजू टैंक का एरिया है उसमें जो शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसकी जांच कराई जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी जांच के ऑर्डर्स इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को दिए थे और अंजुमन इंतजामिया जो उसको फाउंटेन कह रहा था वो उस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को उस आदेश पे रोक लगा दी। तो अब ASI की इस रिपोर्ट आने के बाद हमारा ये कहना है कि अभी 80% एरिया का सर्वे हुआ है जी। अभी भी 20% एरिया रह जाता है जिसका सर्वे नहीं हुआ है जी। जिसका वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया जाए। विष्णु शंकर जैन, मुझे एक बात बताइए कि आप हिंदू पक्ष भी ये चाहता है कि वहां की सच्चाई वैज्ञानिक तरीके से सामने आए, मुस्लिम पक्ष भी यही चाहता है कि सच्चाई वैज्ञानिक तरीके से सामने आए। तो अगर सर्वे की बात है तो फिर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील सर्वे के खिलाफ में क्यों पहुंच जा रहे हैं कोर्ट? यही बात है, जो मैं यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि फाउंटेन है, वो कह रहे हैं कि हम इससे फाउंटेन कह रहे हैं पर इसकी कोई जांच ना कराई जाए। क्योंकि सच ये है और सत्य ये है कि जब फाउंटेन की जो जिसको ये फाउंटेन कह रहे हैं, जब उस वजू खाने के एरिया की जांच होगी तो वो नीचे तक शिवलिंग निकल के आएगा, नीचे तक। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं जी। बहुत भारी शिवलिंग है वो, ठीक नंदी जी के सामने 83 फीट की दूरी पे जिसपे वजू किया जा रहा था। माननीय न्यायालय ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए 16 मई को उस एरिया को सील किया था और जब उसकी जांच होगी और उसके फीचर्स की पूरी स्टडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम करेगी जी, बहुत भारी शिवलिंग निकल के आएगा। ठीक है रशीदी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर वैज्ञानिक सर्वे की बात है
तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं कोर्ट के अंदर? भाई विष्णु शंकर जैन से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो सर्वे से पहले ही ये कह रहे हैं कि साहब वहां तो नीचे तक शिवलिंग निकल कर आएगा। इनसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है? तो फिर वैज्ञानिक टीम को और सर्वे टीम को क्यों जहमत दी जाए? कौन हो सकता है जो उसको फाउंटेन कह रहा है? उसका कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाए ना जी। नहीं, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है जो बिना सर्वेक्षण यही कमिश्नर बन जाए, यही जांच कर ले, यही फैसला सुना दे। हाँ सर, लेकिन अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? ये तो बताइए हो आप, अगर आप ये जज नहीं है, अरे आप भी मौलाना हैं, सामने खड़े हो आप भी मौलाना हैं, बड़े सर्वेयर हैं, तो ये क्या मान तरीका हुआ आपका बीच में बोलने का? नहीं, आप भी मौलाना है, आप भी जरा सवाल का जवाब दे दीजिए कि सर्वे से जहाँ आपको दिक्कत बीच क्या है? में बोलने का क्या तरीका है आपका भाई? एक एक करके बात करते हैं। विष्णु शंकर जैन एक एक करके बात करते हैं। आपने अपनी बात रखी है, मौलाना साहब पहले अपनी बात रखें, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। मौलाना साहिब रशीदी साहब अपनी बात आप रखिए। अगर सर्वे नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? मत होने हम तो बता रहे हैं क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है? आपको कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, अगर आपको अपनी बात पे आपके पास इसका क्या प्रूफ है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। सुनिए, अरे सुनिए, यकीन है कि वो फाउंटेन है तो उसकी जांच करा लीजिए, किसी भी एजेंसी से करा लीजिए। आप जैन हैं, आप जैन हैं, आप भी मुसलमान हैं, आप जैन हैं, जैन बन के रहिए। आप इतने बड़े वैज्ञानिक और इतने बड़े हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए, नहीं, आप जैन और मुसलमानों के बीच में, अरे भाई साहब, आप जैन हैं, हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। आपको जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं कि जैन धर्म हिंदू धर्म का ज्यादा बड़ा केस में इन्वॉल्व है। आप बताइए जैन धर्म का, आप जितने मंत्र हैं बताइए, आप जैन और हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं क्या? बताइए मुसलमानों में। हाँ अच्छा, एक सेकंड, मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। विष्णु शंकर जैन में वापस लौटूंगा आपकी बात। आप बताइए, एक सेकंड, विष्णु भाई एक करके बातें करते हैं। एक रशीदी साहब, मौलाना साहिब रशीदी साहब, सवाल लोगों का यही है भाई साहब, हिंदू और मुसलमानों में आग हैं, सच्चाई सामने आए तो सर्वे से डर क्यों है? चलिए रशीदी साहब, सच्चाई सामने आए तो सर्वे से डर क्यों है? अरे बीच में क्यों बोलते हैं? इनको बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने डर तो इनको लग रहा है, इनको पता नहीं है डर आपका, आप लोगों इनका डर आपको दिख नहीं रहा टीवी के ऊपर। तमाचे की बात करते हैं ना, वो तमाचा पड़ा है आपको। देखो कितना डर लग रहा है इनको। सर्वे की रिपोर्ट आई, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरी बात स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात विष्णु शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन मेरी बात सुनिए। अभी पहले आपने अपनी बात रख ली, कोर्ट में आप अपनी बात रख देते हैं, अब कम से कम चर्चा में बाकी लोगों को बोलने तो दीजिए। विष्णु शंकर जैन, आप हिंदू नहीं हैं, बड़ा हिंदू बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, करें अगर पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं भी इनको उसी तरह से जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं। पर्सनल कमेंट मेरे भाई, आपका नाम है विष्णु शंकर जैन। कभी किसी चैनल पे बात करते हैं कि इन्होंने किसी से पैसे लिए, कभी कहते हैं इनकी वकालत चल गई है, तो इनकी हमेशा पर्सनल अटैक रहता है। और इनके पर्सनल अटैक को इन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में समझते हैं मौलाना साजिद रशीदी, उसी भाषा में जवाब देने की क्षमता रखता हूं मैं। चलिए करिए, दूसरा पर्सनल अटैक करिए। और आइए साहब, हिंदू मुसलमान आइए बताइए। अब रशीदी साहब देखिए, मैं इतना बात को समझ गया हूं और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे। साजिद रशीदी के पास इस बात का जवाब तो नहीं है कि अगर रशीदी साहब चाहते हैं कि वजू खाने की वहां पर शिवलिंग है या वहां पर फाउंटेन है, इस बात की सच्चाई सामने आना देना चाहते तो जवाब देते कि भाई सर्वे से दिक्कत क्यों है। आपने जवाब दिया नहीं। अब इसी को लेकर मैं आदिल हसन के पास जा रहा हूं। हो गया सर, बहुत आपसे सवाल पूछे मैंने, आपने सीधा जवाब दिया नहीं, पर्सनल एलिगेशन पर आ गए। किसी भी चर्चा का सबसे नीचे वाला स्तर हो सकता है ना, कोई कंटेंट है। अब मैं वापस आपके पास तब से जवाब देना चाहेंगे। आदिल हसन, एक सेकंड, विष्णु शंकर जैन, एक सेकंड। आदिल हसन, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसके वकील क्यों नहीं सर्वे को होने देने चाह रहे? क्यों अपनी दलील लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं कि भाई सर्वे ना हो? सुनिए, मैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी की तरफ से नहीं बैठा हूं। बिल्कुल पता है, मैं भारत के संविधान की तरफ से बैठा हूं और भारतीय होने के हैसियत से बैठा हूं। आप बैठे हैं सर, मैं यहाँ पर कोर्ट बनाने नहीं आया हूं कि मैं कोर्ट का यहाँ पर वकील के हैसियत से हूं। AIMIM के हैसियत से मैं बैठा हूं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब मोदी सरकार है 1951 का जो वर्शिप एक्ट है हटा दे मोदी जी, भाई हटा दे। अगर इतना ही है तो हटा देना भाई। हम तो बोलेंगे फिर जामा मस्जिद फरुखा नगर हरियाणा में उसको भी मंदिर बना दिया गया। अब उस पर क्या कहेंगे? हिसार में है, हिसार में दाना शीर मस्जिद को बना दिया गया मंदिर, उस पर ही क्या कहेंगे? उसके बाद खिलजी जो जामा मस्जिद औरंगाबाद में उसको मंदिर बना दिया गया, उसको क्या कहेंगे?
उसका जामा मस्जिद सोनीपत को मंदिर बना गया, उस पर क्या कहेंगे? तो यही मंदिर मंदिर का झगड़ा करते रहेंगे। उसका कितनी बुद्धिस्ट मंदिर है यहां पर बिहार में, उसको मुंडेश्वरी मंदिर बना दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? लड़ते रहिए। तो अब कितनी ऐसी बुद्धिस्ट और जैन मंदिर है, उसको बना दिया गया मंदिर, मस्जिदों को मंदिर बना दिया गया है। और खुद आरएसएस के संघ संचालक कहते हैं कि सब मस्जिदों पर जाकर आपकी मोबाइल में जो लिस्ट थी वो लिस्ट खत्म हो गई, तो उस पर क्या कहेंगे? सर मोबाइल में जो लिस्ट थी वो लिस्ट खत्म हो गई। 1991 का जो एक्ट है, सर मोबाइल में जो लिस्ट थी वो लिस्ट खत्म हो गई, तो मैं सवाल पूछ लूं आपसे। आपके मोबाइल में जो लिस्ट थी वो लिस्ट अगर खत्म हो गई, अरे 1000 लिस्ट है उसी, वो मेरे मोबाइल पे नहीं है, वो आपको ही भेज दे रहे हैं। अच्छा, हम तो आपके वही तो पढ़कर बोल रहे थे ना सर, आपने तो इसलिए बोला कि मोबाइल की लिस्ट आपकी खत्म हो गई कि नहीं होगी। अब आदिल हसन मेरा सवाल सुन लीजिए सर, और बहुत ही संजीदगी के साथ उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही संजीदगी के साथ उस सवाल का उत्तर देंगे। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि एएसआई की 839 पन्नों के रिपोर्ट में ये सबूत दिए गए और ये विश्लेषण दिया गया कि जहां मस्जिद का प्रेमाइसिस है उसके नीचे भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। पश्चिमी दीवार के बारे में कहा गया कि वो हिंदू मंदिर का हिस्सा थी। खंभों के बारे में कहा गया कि ये खंबे के ऊपर जो नक्काशी है इसको तोड़ करके बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहां पर हिंदू परंपरा के मुताबिक 3 अलग अलग देवताओं के नामों को भी पाया गया। ये एएसआई की रिपोर्ट कहती है सर। अब क्या ऐसे में गंगा जमनी तहजीब का परिचय देते हुए मुस्लिम पक्ष को मांग रखनी चाहिए कि भाई सबूत मिल गए तो अब छोड़िए, अपना दावा वापस लेते हैं? ये बाबरी मस्जिद के वक्त भी यही चलता था। अरे फिर वही बात, रात के अंधेरों में चोरी के करके फिर वही बात दिसंबर को वहां पे मूर्तियां, मैं कह रहा हूं सर, मैं तो सीधा जवाब, मैं तो सीधा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। वो रिपोर्ट आया, एएसआई का यही सब रिपोर्ट आता है। हाँ, बाबरी मस्जिद में कहां निकला मंदिर? बताइए तो, कहां निकला बाबरी मस्जिद में मंदिर? बाबरवादी मानसिकता से बाहर निकलिए। अभी बाबर से तो रिश्ता है, बाबर से तो मोदी जी का रिश्ता है। अरे बाबर से तो बिना बाबर, बिना औरंगजेब के मोदी और उनके चेलों को नींद नहीं आएगी। ठीक है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को बिना औरंगजेब बाबर के नींद नहीं आएगी। अरे बाबर के आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के बिना बाबर, बिना औरंगजेब, बिना अकबर, बिना हुमायूं, जो आदमी 400 साल पहले मर गए, उसके बिना तो नींद नहीं आती है। क्या रिश्ता है ना? अरे जिंदा के बाजार पे अडवाणी फातिया पढ़ते हैं, नवाज शरीफ के मोदी बिरयानी खाते हैं। आदिल हसन इस बात का फैसला कभी और कर लेंगे कि भारत के मुसलमान बाबर को अपना आदर्श मानते हैं कि हाकिम खान सूरी को अपना आदर्श मानते हैं। इस बात का फैसला किसी और डिबेट में कर लेंगे। फिलहाल जो चर्चा तार्किक है तार्किक रहने देते हैं। आपने सवाल का जवाब दिया नहीं, उसी सवाल को लेकर के विनोद बंसल, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी जरा सवाल सुनिए। विनोद जी, सवाल मेरा ये है कि भाई जो गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की भाईचारे की बात की जाती है, क्या उम्मीद वीएचपी देख रही है क्या कि मौलानाओं का जो संगठन है वो खुद मांग करेगा इस बात को लेकर के, पहले करेगा कि भाई काम कीजिए, सबूत मिल गए हैं तो हम अपना दावा पीछे ले लेते हैं? कट्टरपंथी सोच के लोग हैं और जो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेता हैं, ये नहीं चाहते कि ये कौम जो है ना शांति से सहिष्णुता के साथ जी सके। इसमें अधिकांश मुसलमान चाहते हैं कि मामले का निपटारा इमीडिएटली होना चाहिए, मिल बैठ के होना चाहिए। लेकिन ये जो कट्टरपंथी धड़े के लोग हैं, चाहे मौलाना जो बैठे हुए हैं, उनकी बात समझो, जो कि राम मंदिर बनने के बाद भी तोड़ने की ये हिमाकत करते हैं, उनको उसके बारे में दम्भ भरते हैं। और दूसरा ये जो दूसरे मौलाना के चेले बैठे हुए हैं, औरंगजेब की औलाद जो है, वो ये कहते हैं कि बार बार जो है नहीं, पर्सनल एलिगेशन विनोद जी नहीं, विनोद जी पर्सनल एलिगेशन नहीं सर, ठीक है चलो, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ इनके बैरिस्टर साहब कहते हैं ना कि इनको मस्जिद बताते हैं, मैं कहता हूँ कि बैरिस्टर साहब उनके परिवार के कोई कुनबे के या दूर दूर तक कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने गया क्या? जिसको बाबरी कह रहे हैं और बाबरी में कोई नमाज पढ़ी क्या इन्होंने? कभी अयोध्या गए क्या? उसके लिए कोई कानूनी लड़ाई लड़ी क्या? बेकार की बातें करते हैं। काशी विश्वनाथ में सारे प्रूफ मिल गए हैं, तो उसके बाद में उसके बावजूद भी बौखला रहे हैं। मैं कहता हूँ जब कानून की बात करते हैं, ये कह रहे हैं हम तो संविधान को मानने वाले हैं। आनंद जी ये कह रहे हैं संविधान को मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत जो कोर्ट ने कहा है इसका सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे से डर क्यों? क्योंकि उनके मन में चोर है सर, यही तो दिक्कत है। मैं साजिद रशीदी साहब इस बारे में कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। रशीदी साहब मैं आपके पास आऊं, से पहले छोटी सी टिप्पणी मैं प्रज्ञा ठाकुर जी से लेना चाहूंगा, प्रज्ञा भारती से लेना चाहूंगा। प्रज्ञा भारती जी मुझे बताइए जरा कि एक पक्ष ये भी दावा कर रहा है कि भाई ये तो एक एक करके जितने मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं सब पर कब्जे की साजिश है। देखिए अनंत जी, बात यह है कि यहाँ पर बात सभी को क्लियर है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की बात हो रही है, लेकिन ये लोग उसमें भी राजी नहीं है। ये लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जो इन्होंने
1947 में देश का विभाजन किया था धर्म के आधार पर, ये फिर से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है ज्ञानवापी केस के अंदर, आप लगातार TV9, लगातार टाइम्स नाउ, नवभारत के माध्यम से ये आप लगातार दिखा रहे हैं, तो इन लोगों को उसमें बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग उसको बार बार कह रहे हैं कि खुदाई की गई है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट वांट टू सपोर्ट इट। परेशानी साथी प्रज्ञा भारती यही है कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो वकील हैं वो भी रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं। मौलाना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विशु शंकर जैन मैं आपके पास आ रहा हूं। जी साजिद रशीदी जी। देखिए देश का माहौल कौन खराब करना चाहता है मैं बताता हूं आपको, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़े साफ लफ्जों में कहा है। 1949 में मूर्तियां नाजायज तरीके से रखी गई, 1992 में मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। जिन लोगों ने ये सब काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग हैं जो देश में फसाद फैलाना चाहते हैं। रशीदी साहब देखिए, जिस मामले की बात कर रहे हैं कानूनी तरीके से उसका रास्ता निकल चुका है। रशीदी साहब एक सेकेंड फैलाना चाहते हैं, ये देश में दंगा कराना। विनोद बंसल जी एक सेकेंड, विनोद बंसल जी एक सेकेंड। रशीदी साहब जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उस मामले में कोर्ट के द्वारा रास्ता आ चुका है, फैसला हो गया, मंदिर बन गया, वहां दोनों को लड़ाना चाहते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे। अरे तुम तो तोड़ना चाहते हो हमारे मंदिर को। इनको पता है कि मैं जैन हूँ, इसलिए हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। अभी मेरी समझ से बाहर है सर। रशीदी साहब जहर कौन बोलना चाह रहा है ये सामने चर्चा में साफ पहले पर दिख रहा है। विशु शंकर जैन एक वकील के हैसियत से वहां पर हैं, किसी धर्मगुरु के हैसियत से नहीं, और आप एक धर्मगुरु के हैसियत से पैनल पर हैं, किसी वकील के हैसियत से नहीं। रशीदी साहब बहुत सारे चैनल पे आके बोलते थे अकबर ने बनाई है, एएसआई ने उनकी थ्योरी डिमोलिश कर दी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं रशीदी साहब ने एएसआई की रिपोर्ट भी पूरी नहीं पढ़ी होगी। अगर इनसे पूछ लीजिए जीपीआर का कंक्लूजन क्या है वो भी नहीं पढ़ा होगा। इस केस में पार्टी भी नहीं है, कभी कोर्ट भी नहीं आए, बस चैनल पे बैठ के जितना ज्ञान दे सकते देना है, और जो भद्दी भद्दी बातें वो इनको करनी है। हमेशा इनके जो शब्द हैं वो आप देखेंगे कि इनके शब्द ऐसे होते हैं जो पर्सनल अटैक करते हैं। और पता है ये पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। अब देखा आपने आनंद जी क्या सवाल पूछा था, वहां पे जांच होनी चाहिए कि नहीं? सवाल इस वक्त मौलाना साहब पूछ रहे हैं, एक बार जरा उनका सवाल मैं सुन लूं। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ सब क्या पूछ रहे हैं एएसआई के बारे में? देखिए मेरा कहना ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, एएसआई के बारे में लड़ाना चाहते हैं। एएसआई की रिपोर्ट पढ़ी है क्या? रशीदी साहब आप एएसआई के बारे में कुछ बोल रहे थे। कोई कंटेंट नहीं है, कोई नहीं, कोई नॉलेज नहीं है। ना आपने एएसआई की रिपोर्ट पढ़ी है, एएसआई की रिपोर्ट बाबरी मस्जिद में क्या हुई, जानकारी ली है। एएसआई की रिपोर्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना? आपने एंकर का सवाल क्या था? एएसआई की रिपोर्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना? नहीं, इन्होंने जवाब क्या दिया? एएसआई की रिपोर्ट को क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना? देखा आनंद जी, इनसे फिर से पूछिए कहां एएसआई की रिपोर्ट है? क्यों नहीं होनी चाहिए? जवाब दीजिए इसका। पहले तो शिवलिंग की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? शिवलिंग की फाउंटेन इसके बताइए। पर इनका जवाब क्या होगा, जैन या हिंदू? क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है। इन्होंने ऐसा ही रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इनसे पूछिए जीपीआर सर्वे की क्या रिपोर्ट है, नहीं मालूम। इनसे पूछे वेस्टर्न वॉल पे ऐसा की क्या फाइंडिंग है, नहीं मालूम। इनसे पूछे पिलर्स के बारे में क्या फाइंडिंग है, नहीं मालूम। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एएसआई की 839 पन्ने की रिपोर्ट इन्होंने उसका एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा। एएसआई की रिपोर्ट चैनल को पे बैठ सुप्रीम कोर्ट ने के कैसे जितने लोग आए जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर पर्सनल अटैक करना और भद्दी भद्दी बातें करना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने, आई एम सॉरी सर, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है। रशीदी साहब मैं कह रहा हूं उसके बारे में। रशीदी साहब अपने बुनियादी सवाल को लेकर के मैं आपके पास फिर आ जाता हूं। जवाब देना आप सही समझते हो, जवाब आपके पास हो तो जवाब दीजिएगा। मैं फिर बड़ी सवाल लेकर आ रहा हूं कि एएसआई की रिपोर्ट में जिसको आप मानने को तैयार नहीं है सर, उसी एएसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया कि वहां पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। तो क्या गंगा जमनी तहजीब के तहत आप तो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे, आप चले गए अयोध्या, आप मानेंगे कि भाई उनको सौंप दो हिंदू पक्ष को? बारे में आप चले गए जैन और हिंदू पे, तो मकसद ही क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है। और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है सारी चीजों को डिविएट करने का। आपको ना जैन के बारे में पता है, ना हिंदू धर्म के बारे में पता है। आप समझते हो जैन हिंदू धर्म से अलग है। मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। हमारे जैन धर्म के हर एक मंत्र विष्णु शंकर जैन जी धर्म की परिभाषा तय करनी नहीं है सर। विष्णु शंकर जैन जी इस मंच पर राष्ट्रवाद में धर्म की परिभाषा में तय करनी नहीं है। मौलाना साहब डिबेट करने की चाहे जितनी कोशिश कर रहे हैं, सवाल मैं उसी पर रखूंगा और वही लेकर के मौलाना साजिद रशीदी बार बार आपके पास में आऊंगा। आप सवाल का जवाब सोचिएगा। इसी बीच आदिल हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। आदिल हसन साहब अपनी बात आप रखिए। अरे भाई साहब आप सवाल मेरे जवाब को मानेंगे ही नहीं। बड़े भाई अरे महाराज जवाब दीजिए तो सही, मानेंगे तो तब। है आदिल हसन जितने भी धार्मिक एजेंडे पे काम करते हैं आप लोग। हाँ
ये मदरसा साहब मौलाना को क्यों बिठा लिया यार? आनंद जी, कमाल की बात है यार। बीजेपी इनको के थोड़ा- पर्सनल टिप्पणी नहीं सर, पर्सनल टिप्पणी नहीं। टिप्पणी क्या होती है? इनको थोड़ा बहुत ज्ञान देकर बैठा लिए ऐसा नहीं है। ये बंसल को क्यों बैठा लिए? ऐसा व्यक्ति जो है ना नहीं विनोद जी, आदिल हसन, मेरा सबसे सर यही अनुरोध है कि इस मंच पर व्यक्तिगत टिप्पणी की कोई जगह नहीं है। अगर साहिल रशीदी साहब आपके पास बोलने के लिए कुछ ना हो तो आप मौन साध लीजिएगा, मैं उसका भी स्वागत करूंगा सर। मेरे पास चर्चा में सिर्फ इतना ही था, लेकिन आपने इधर उधर की बातें करके चर्चा को बहुत जाया भी किया। बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच